friends and students. Sorry for being starting my class today क्योंकि मेरा जो सेल फोन था वो पानी में गिर गया था, इसलिए मैं प्रातःकाल अपने क्लास को स्टार्ट नहीं कर पाया। माई सेल्फ डीके तिवारी, इंग्लिश लेक्चरर, SGM इंटर कॉलेज कीरतपुर, बिधूना, औरैया। कल मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। सो इट इज माई ड्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई शुड रिमाइंड यू what was the beginning of the first rule so far as assertive sentences are concerned. assertive sentences में हमने सबसे पहले ये बताया था कि assertive sentences की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें एक कंप्लीट वर्ब होती है। सब्जेक्ट एक हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, वो कंजंक्शंस की सहायता से जुड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही कंप्लीट वर्ब होती है। असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमने सबसे पहला रूल जो डिस्कस किया था कल के अपने वीडियो टीचिंग में, वो ये था कि यदि रिपोर्टिंग क्लास में, अब रिपोर्टिंग क्लास था क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसको भी बहुत हमने क्लियरली ढंग से समझाया था। रिपोर्टिंग क्लास होता है कामा इन्वर्टेड कामास के बाहर और रिपोर्टेड स्पीच होती है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। रिपोर्टिंग क्लास के 3 भाग हमने बताए थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और तीसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है तीसरा पार्ट ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच वक्ता अर्थात सब्जेक्ट द्वारा कहे गए कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों बातें, जैसा कि मैंने कल कहा था, ये दोनों बातें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे रूल्स इन्हीं दोनों उस पर डिपेंड करता है, रिपोर्टिंग क्लास पर और रिपोर्टेड स्पीच पर। मान लीजिए कह दिया कि यदि रिपोर्टिंग क्लास में ऑब्जेक्ट दिया हो तो समझ में तो आना चाहिए कि रिपोर्टिंग क्लास है क्या, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले इट इज माय ड्यूटी टू टेल यू एवरीथिंग व्हाट इज रिपोर्टिंग क्लॉज और व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग क्लॉज होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और रिपोर्टेड स्पीच होती है सब्जेक्ट या वक्ता द्वारा कहे गए कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना सबसे पहले मैंने बताया था, उसका रूल नंबर 1 मैंने डिस्कस किया था और ये कहा था कि रिपोर्टिंग क्लास में यदि ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसा कि रिपोर्टिंग क्लास के 3 पार्ट्स मैंने बताए थे, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग क्लास में ऑब्जेक्ट दिया होगा तो टू होगा, क्योंकि टू का संबंध रिपोर्टिंग वर्ब से नहीं होता, रिपोर्टिंग वर्ब से नहीं होता है, उसका संबंध ऑब्जेक्ट से होता है। तो जब रिपोर्टिंग क्लास में ऑब्जेक्ट दिया होगा तो टू हट जाएगा। ये रूल्स मैं कल पढ़ा चुका हूं, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग इट। तो टू हट जाएगा। सेज को टेल्स में बदल देंगे, से को टेल में बदल देंगे और सैड को टोल्ड में बदल देंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का पहला रूल है जहां तक असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने का प्रश्न है। इनडायरेक्ट के जो असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स हैं, इनको गंभीरता से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोर देन 50% जो रूल्स हैं वो 5 प्रकार के सेंटेंसेस में इन्वॉल्व हैं और काम आएंगे। रूल नंबर 2 में मैंने आपको लिखाया था, पढ़ाया था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन का कार्य करता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर। उसके बाद रूल नंबर 3 में
हमने बताया था प्रोनाउंस में परिवर्तन। प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे होता है इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं रिमाइंड करा रहा हूं। उसमें हमने एक फार्मूला लिखा था, सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, एस का मतलब सब्जेक्ट, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। टू अर्थात सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां भी हम आपको डिस्कस कर दें कि यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किया गया हो और रिपोर्टिंग क्लास में ऑब्जेक्ट हो ही ना, जैसे मैं बता चुका हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कैसे बदलेंगे? तब हम सेंस लगाएंगे। सेंस लगाने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किया गया है वो सिंगुलर है या थर्ड पर्सन है। सिंगुलर है तो उसका परिवर्तन सब्जेक्टिव फॉर्म में ही या सी में हो सकता है। अब मान लीजिए कि रिपोर्टिंग क्लास का सब्जेक्ट लिखा हो माई मदर या माई फादर सेड, तो अगर हमें यू को बदलना है तो उसका परिवर्तन न तो ही में हो सकता है ना यू का सब्जेक्टिव फॉर्म बता रहा हूं, तो उसका परिवर्तन न ही में हो सकता है ना सी में हो सकता है, क्योंकि लिखा है माय फादर, मेरे पिताजी, तो मुझसे कह रहे हैं, तो सीधी सी बात है जब पॉजेसिव फॉर्म आएगा तो यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट न होने की स्थिति में सब्जेक्ट के माई पॉजेसिव फॉर्म को देखकर उसको बदला जाएगा आई में। ठीक है, आई में बदला जाएगा। अब अगर बहुवचन का सेंस आ रहा है और ऑब्जेक्ट नहीं है, यू रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और उसका सेंस प्लूरल है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो उसका परिवर्तन दे में होगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू है तो देम होगा, और अगर योर अर्थात पॉजेसिव फॉर्म में संबंध कारक में है तो उसका परिवर्तन देर में होगा। तीसरी बात, थ्री मतलब थर्ड पर्सन, एंड फॉर नो चेंज रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को किसी भी प्रकार से बदला नहीं जाता है। हमने कल एक बात और बताई थी आपको कि एक फार्मूला और ऐसा है प्रोनाउंस के परिवर्तन का जो इस फार्मूले में नहीं है, सन अपॉन 1 2 3 में नहीं है। वो क्या है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए रिपोर्टिंग क्लास का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग क्लास का ये सब्जेक्ट है, यहां पर सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्रयोग किया गया है। ये है रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर अगर आई होगा, आई तो सिंगुलर और थर्ड पर्सन के अनुसार बदलेंगे, या तो ही में होगा या सी में बदलेंगे। मी अगर होगा तो जेंडर के अनुसार या तो हिम होगा या हर होगा, और अगर यहां पर माई होगा तो जेंडर के अनुसार हिज होगा या हर होगा। ठीक है, ये तो एक सामान्य फार्मूला इसमें आ रहा है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। समस्या तब आती है जब यहां पर अर्थात सब्जेक्ट रिपोर्टिंग क्लाज के सब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग क्लाज के सब्जेक्ट में सिंगुलर होगा और थर्ड पर्सन होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन अर्थात प्लूरल होगा। समझ में आ रही बात आपको? तो अब ये सिंगुलर और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है,
यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में वी अर्थात बहुवचन, सीधी सी बात है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, जिसमें एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। यू सेकंड पर्सन है। अब ही शी इट दे ये थर्ड पर्सन है, इनमें कोई चेंज होता नहीं है। मैं आपको समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं उस पर गंभीरता से विचार करिए और सोचिए। रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में प्लूरल पर्सन अर्थात वी का प्रयोग किया गया है, तो उसका परिवर्तन इसका दे में होगा, बशर्ते कि इसका प्रयोग इस पर्टिकुलर फॉर्म में अर्थात व्यापक अर्थ में न किया जाए। व्यापक अर्थ से तात्पर्य यह है कि वो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ की श्रेणी में न हो। मान लीजिए राम सेड लिखा है, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है वी आर मॉर्टल्स। राम ने कहा हम नश्वर हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वी आर मॉर्टल्स लिखा हुआ है, हम नश्वर हैं, अगर हमने इस रूल के अनुसार बदल दिया बिना सोचे समझे, तो राम सेड अब सेड का सेड रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। तो सीधी सी बात है, सेड का टोल्ड होगा नहीं। जब तक ऑब्जेक्ट होगा नहीं तब तक रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं। इन्वर्टेड कॉमा लगाकर दैट लगा दिया। अगर हमने यहां पर कर दिया दे आर मॉर्टल्स या दे वर मॉर्टल्स, तो वे नश्वर हैं या वे नश्वर थे। हम कौन से अमर है? आप बात गंभीरता से समझिए। व्यापक अर्थ से तात्पर्य यही है कि वो समस्त ह्यूमन बींग्स के लिए अप्लाई ना हो, वो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ से संबंधित ना हो। तो वी को अगर बदलना पड़ेगा तो उसका परिवर्तन दे में होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। मान लीजिए लिखा है रोहिणी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टुडे। रोहिणी ने कहा कि हम आज एक पिकनिक पर जा रहे हैं। वी बहुवचन है। रोहिणी सेड, एक बार फिर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सेड का सेड रहेगा। ऑब्जेक्ट दिया होता तो टोल्ड बदलते। रोहिणी सेड दैट। अब भी रोहिणी, अगर रोहिणी के अनुसार आई को बदला जाता, एक एक बात मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, बहुत धीरे धीरे समझिए, और चाहे तो आप कॉपी पर उसको नोट भी कर सकते हैं। रोहिणी के अनुसार अगर हम आई को बदलते तो सी हो जाता ना, लेकिन उधर दिया हुआ है वी। अब रोहिणी ने कहा हम आज पिकनिक पर जा रहे हैं, तो रोहिणी अकेली थोड़ी जा रही है। वी बहुवचन है, मतलब प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है। उस सेंटेंस को हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो होगा रोहिणी सेड दैट दे वर गोइंग ऑन पिकनिक दैट डे। इज इट क्लियर? अच्छा, अब प्रोनाउन का चार्ट हमने ये बना रखा है। कहा था हमने कि जिस कारक के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग किया गया वो परिवर्तन भी उसी कारक में होता है। जैसा आप लोग चार्ट में देख रहे हैं, किसी भी प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, अर्थात कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। ये फर्स्ट पर्सन में आई और वी लिखे हुए हैं, सेकंड पर्सन में यू लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे लिखे हुए। ठीक है, ये है सब्जेक्टिव फॉर्म। अब आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, और थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, शी, हर, हर और हर्ष, इट, इट्स, दे, देम, देयर और देयर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स के मस्तिष्क में ये भी आ रहा होगा कि कुछ पजेसिव फॉर्म में 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे माई है और माइन भी है, अवर है और अवर्स भी है, योर है, योर्स भी है, ये अकेला है, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं। तो मैं ये भी बात क्लियर कर देता हूं, जब किसी पजेसिव फॉर्म के 2 रूप होते हैं तो
एक का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है और दूसरा नाउन के बाद। दिस इज माई स्टिक, आप समझिए, दिस इज माई स्टिक। माई का प्रयोग किया गया है स्टिक नाउन से पहले। इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करके बोलेंगे तो होगा दिस स्टिक इज माइन, दिस स्टिक इज माइन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजेसिव फॉर्म्स। ये दोनों पॉजेसिव फॉर्म्स में अंतर है अगर दोनों दिए हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई टेल यू, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनडायरेक्ट में जो बाद वाले पॉजेसिव फॉर्म्स हैं इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, इनका परिवर्तन ज्यादा होगा। अब प्रोनाउंस के परिवर्तन में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, उसको समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने कहा जिस कारक के रूप में प्रोनाउन प्रयोग किया जाए उसी कारक में परिवर्तन करिए। मान लीजिए सब्जेक्ट में लिखा हुआ है द फार्मर, द फार्मर लिखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच में सीधा पहुंच गया मी, रिपोर्टेड स्पीच में सीधा पहुंच गया मी फर्स्ट पर्सन तो है और लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो सबसे पहले द फार्मर का हम अपने मन में ही सब्जेक्टिव फॉर्म सोचें। राम या फार्मर, कोई भी मैस्कुलिन जेंडर, उसके स्थान पर हम प्रोनाउन प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही तो होगा। अरे मन में सोचो कि ही होगा। जब आई का ऑब्जेक्ट मी होता है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। इस तरह से प्रोनाउंस का परिवर्तन किया जाता है। और इसके बाद रूल नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि टेंस का परिवर्तन, उसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है। ए पॉइंट में मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट का कोई भी भाग हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। इन 6 टेंसेज में से अगर किसी में भी रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसा टेंस दिया हुआ है वैसा ही रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स, प्रत्येक टेंस के भाग तो होते हैं 4, तो ये तो होने चाहिए 8, लेकिन मैंने बोले ही 6 इसलिए बोले हैं क्योंकि प्रेजेंट के 3 भाग और फ्यूचर के 3 भाग यही रिपोर्टिंग क्लास में हो सकते हैं। किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्लाज हो ही नहीं सकता, रिपोर्टिंग क्लाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लाज का मतलब है उपवाक्य, उपवाक्य मतलब जो वाक्य पूरा नहीं है। रिपोर्टिंग क्लास, फिर आप समझिए, यदि रिपोर्टिंग क्लास की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब टेंस का परिवर्तन करने से पहले ये बात देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब कहीं प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में तो नहीं है, और है तो टेंस न बदले। दूसरी बात, टेंस कब बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात सदा सत्य रहने वाली बात, हैबिचुअल एक्शन अर्थात आदत, प्रोवर्ब अर्थात कहावत, हिस्टोरिकल इवेंट अर्थात ऐतिहासिक घटना, ये अगर 4 तथ्य हैं तो भी टेंस नहीं बदल सकता। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें परिवर्तन कभी न तो हुआ है न हो सकता है। माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बाकी चीजें बदलेंगी। अब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेड का टू हटेगा। माय फादर टोल्ड मी दैट, 2 नियम प्रयोग हो गए।
ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती थी, होती है, होती रहेगी। क्या बदलेंगे इसमें? नहीं बदलेगा। ठीक है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। अरे आदत है कुत्तों की, जब अजनबी को देखेंगे तो भौंकेंगे। पीकॉक्स डांस इन द रेनी सीजन विद जॉय, मोर वर्षा ऋतु में प्रसन्नता पूर्वक नाचा करते हैं। अरे आदत है उनकी, हैबिचुअल एक्शन है। अब हैबिचुअल एक्शन कैसे पहचानेंगे? किसी भी प्लूरल कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग न किया जाए, समझ लो हैबिचुअल एक्शन है। और अगर सिंगुलर और थर्ड पर्सन की आदत प्रकट होगी तो उसमें आएगा सब्जेक्ट इज एक्स्टम्ड टू, जैसे माय यंगेस्ट सन इज एक्स्टम्ड टू स्लीप इन द डे, मेरा छोटा पुत्र दिन में सोया करता है। इट इज हिज हैबिट, ये उसकी आदत है। ठीक है। अब प्रोवर्ब हो गई, हैबिचुअल एक्शन हो गया। हिस्टोरिकल इवेंट पे आते हैं। इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड ऑन 31 अक्टूबर 1984। आगे लिखा है द टीचर टॉट, अध्यापक ने सिखाया। कभी कभी सेंटेंस उल्टा भी लिखा होता है। अब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच पहले हो गई, रिपोर्टिंग क्लास बाद में हो गया। तो जब सीधा करेंगे सेंटेंस तभी तो इनडायरेक्ट में बदलेगा ना। द टीचर टॉट दैट। अब आप सोच रहे होंगे टॉट कहां से आया? मैंने कल बताया था कि जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ही सेज टू हटाकर सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, से को टेल में बदलेंगे। इसके अलावा अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब लिखी होगी, चाहे वो वंडर्ड हो, क्राइड हो, शाउटेड हो, टॉट हो, केवल असर्टिव सेंटेंस के लिए है ये, तो उनको बदला नहीं जाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट दिया हो या न दिया हो। ऑब्जेक्ट दिया होगा तो सेज का टेल्स होगा, से का टेल होगा, सेड का टोल्ड होगा, टू हट जाएगा। नहीं होगा ऑब्जेक्ट तो नहीं बदलेंगे। तो जैसे रिपोर्टिंग वर्ब है वैसे ही बनी रहेगी। रूल नंबर 4 में आज मैं पूरा डिटेल में आपको इसलिए सब चीजें समझा रहा हूं क्योंकि कल मेरे पास एक ओल्ड फोन था, उसमें मेमोरी नहीं थी और केवल उसमें 8 मिनट का वीडियो ही अपलोड हो सकता था। आज से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एक एक चीज पूरी क्लियर करने का प्रयास करूंगा और आधा घंटे कम से कम इंटरमीडिएट को और आधा घंटे कम से कम हाई स्कूल को विद द बिगिनिंग टू द एंड पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन किसी भी स्टूडेंट का नुकसान हो और कोई भी गार्जियंस असंतुष्ट हो। इट इज माई ड्यूटी टू सेटिस्फाई माई स्टूडेंट्स, गार्जियंस एंड माई मैनेजर एंड